स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे ITI पास स्टूडेंटों के लिए न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नई वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप के लिए। यानी जो स्टूडेंट NPCIL के माध्यम से अप्रेंटिसशिप करना चाहता है तो अप्लाई कर सकता है। इसमें टोटल 14 ट्रेडों वालों के लिए मौका दिया गया है, यानी 14 ट्रेड वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सारे ट्रेड की जानकारी मैं आपको बता दूंगा, कौन सी ट्रेड में कितनी वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों जो NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, तो इसका जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और इसमें टोटल कितने वैकेंसी निकाली गई है और आपका सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको बता दूंगा। जैसा कि पहले बताया गया कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 मई 2023 को रखा गया है, यानी 25 मई 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लिखा हुआ भरे हुए आवेदन प्राप्त करने हेतु अंतिम दिनांक 25/5/2023, यानी आप 25 मई 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए मौका दिया गया है, यहाँ कितनी टोटल वैकेंसी निकाली गई है और क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए निकाली गई है, टोटल 6 वैकेंसी है। और यदि हम पहला नंबर पे देखें तो कारपेंटर की भी निकाली गई है, टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट कारपेंटर वाले स्टूडेंटों के लिए है। सिविल के लिए है ड्राफ्टमैन सिविल, ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए निकाली गई है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 14 पोस्ट निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट, फिटर के लिए 25 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। यंत्र मैकेनिक के लिए 10 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। प्रयोगशाला सहायक रसायन यंत्र के लिए 6 पोस्ट, मशीनिस्ट के लिए भी निकाली गई 4 पोस्ट है। फिर राजमिस्त्री भवन निर्माण के लिए यहाँ पे 4 पोस्ट है। नल साज प्लम्बर के लिए 4 पोस्ट है। टर्नल के लिए 6 पोस्ट है और बिल्डर के लिए 6 पोस्ट है। यदि देखा जाए तो यहाँ पे 14 ट्रेडों वाले स्टूडेंटों के लिए अप्लाई करने के लिए मौका दिया गया है। यानी ये जो 14 ट्रेड हैं तो इनमें से कोई भी, यदि आप ITI किए हो कोई भी ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 96 दिया गया है। यहाँ पे कुछ ST/SC OBC वालों के लिए छूट भी दिया गया है। तो यदि आप कोई भी कैटेगरी के हैं तो आप लोग जो फॉर्म भरोगे तो कैटेगरी के अनुसार ही फॉर्म भरना, ताकि आपको रिजर्वेशन मिल जाए, छूट मिल जाए। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कारपेंटर की यदि क्वालिफ़िकेशन देखा जाए तो कारपेंटर के लिए 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। और ITI कारपेंटर ट्रेड से है तो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं 8वीं पास होना चाहिए और ITI कंप्लीट है तो आप कारपेंटर से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं NPCIL में। इसी तरह के अलग अलग ट्रेडों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10th प्लस 12th होना चाहिए और साथ में ITI कोपा ट्रेड से होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए देखा जाए तो वही है 10th प्लस 12th और ITI है जिसका किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सभी के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग, जैसे कि मैंने बताया था ड्राफ्टमैन सिविल के 10th प्लस 12th होना चाहिए, साथ में ITI हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ड्राफ्टमैन मैकेनिक के लिए भी यही है और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यही है। इलेक्ट्रीशियन के 10th प्लस 12th है। सभी के लिए आप अपने क्वालिफ़िकेशन अपने ट्रेड के अनुसार देख सकते हैं और उसी के अनुसार आपको फॉर्म भी भरना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आयु में यदि देखा जाए 25/5/2023 को आयु आपकी 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लास्ट 25/5/2023 तक देखा जाए तो जर्नल वाले स्टूडेंटों के लिए 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि आप छूट लेना चाहते हैं तो आप यदि आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 5 वर्ष छूट मिलेगा। OBC आते हैं तो OBC वालों को 3 वर्ष का छूट यहाँ पे दिया जाता है और दिव्यांग वालों के लिए 10 साल का छूट दिया जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो यदि आप कोई भी ST/SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो आप कैटेगरी में ही अप्लाई करना, ताकि आपको भी रिजर्वेशन का मौका मिल जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 25/5/2023 को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो आप 25/5/2023 के पहले पहले आप फॉर्म भर लेना। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पे फिजिकल असिस्टेंट मांगा गया है। जैसे आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 137 सेंटीमीटर और वजन होना चाहिए 25.5 kg, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ चेस्ट भी मांगा जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया रहने वाली है, आपकी मेरिट बेस्ड पर आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। 1 साल का यहाँ पे प्रशिक्षण रहेगा, यानी आपकी जो अवधि रहेगी प्रशिक्षण की ट्रेनिंग की 1 साल रहेगी, जिसमें से आपको जो सैलरी मिलने वाली है 7,700 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इस तरह के आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ये सैलरी जो मैंने बता दिया, आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने की रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या है,
यदि इसके अलावा जैसे आपको अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको अप्रेंटिसशिप के ऑफिशियल पोर्टल जिसे दिया गया है apprenticeship.government.in पर आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे पहले रजिस्ट्रेशन करिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर लेना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं आपको अदर जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।